हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है एक हीरा और एक मोती। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति था। उसने बहुत ही अच्छी पढ़ाई करी थी और उसके बाद वो नौकरी ना करके बिजनेस करना चाह रहा था। वो व्यक्ति हीरे और मोतियों का बिजनेस करना चाह रहा था और इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ कोशिश वो करता रहता था। उसके बावजूद भी उसको बिज़नेस में कोई सफलता हासिल नहीं हो रही होती थी। वो कोई भी एक चीज़ कर रहा होता था, उसके बाद जब उसमें सफलता नहीं मिलती थी, तो कुछ दिनों के बाद वो दूसरा रास्ता अपनाने लगता था। इस तरह से बहुत सारे साल गुज़र चुके थे, लेकिन उसको कहीं भी किसी भी तरह की सफलता हासिल नहीं हो रही थी। एक दिन वो व्यक्ति कहीं पर जा रहा था कि रास्ते में उसको एक संत बाबा मिले और वो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा परेशानी के साथ जा रहा था। तो संत महाराज ने उनकी तरफ देखा और उनकी परेशानी को समझा, तो उसकी ओर इशारा करा और उनको अपने पास बुलाया। उसके बाद संत महाराज के पूछने पर उस व्यक्ति ने सारी बात बता दी कि वो किस तरह से हीरे और मोतियों का बिज़नेस करने जा रहा है, लेकिन कहीं भी किसी भी तरह की सफलता उसको हासिल नहीं हो रही है। तो उसके बाद संत महाराज ने कहा कि इसका उपाय मेरे पास है, लेकिन तुम्हें वादा करना होगा कि जो चीज़ मैं तुम्हें दूँगा, वो तुम्हें हर वक़्त, हर परिस्थिति में, हर हाल में अपने पास रखनी होगी। खुद से बिल्कुल भी उनको अलग नहीं करना है। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने हामी भर दी। संत महाराज ने कहा कि मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देना चाहता हूँ और तुम उनको अपने पास हरदम रखना। तुम्हें एक ना एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। इतना कहना था कि उसके बाद संत महाराज ने एक बहुत ही छोटा-सा सफ़ेद रंग का पत्थर निकाला और उस व्यक्ति के हाथ में रख दिया और हाथ में रखने के बाद उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही कीमती हीरा है और इसका नाम है समय। संत महाराज ने उस व्यक्ति को समझाया कि तुम्हें हमेशा समय का सदुपयोग करना है। कभी भी समय को टालना नहीं है, हमेशा समय का उपयोग करते रहना है और इस हीरे को हमेशा अपने पास रखना है। उसके बाद जितना समझाया संत ने, उसके बाद तुरंत ही उस व्यक्ति को ये बात समझ आ जाती है और वो महाराज को धन्यवाद कहने ही वाले होते हैं कि आपने मुझे एक इतना कीमती हीरा दिया। उससे पहले संत महाराज एक और छोटा-सा सफेद पत्थर निकालते हैं और उस व्यक्ति के हाथ में रखते हुए फिर से बोलते हैं कि ये एक मोती है और इस मोती का नाम है धैर्य, यानी कि पेशेंस। उसके बाद संत महात्मा उनको समझाते हैं कि तुम्हें सिर्फ इतना याद रखना है कि जो कुछ भी तुमने करने का सोचा है, उसी रास्ते पर बने रहना है, अडिग रहना है, बिल्कुल भी डिगना नहीं है, समय का सदुपयोग करना है। और हाँ, एक बात और हमेशा याद रखनी है कि जब तुम लगातार समय का सदुपयोग कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो और उसके बाद भी तुम्हें सफलता हासिल नहीं होती है, तो तुम्हें हमेशा जो तुम्हें मैंने एक मोती दिया है, यानी कि धैर्य, हमेशा धैर्य रखना है, पेशेंस रखना है। फिर देखना कि सफलता अपने आप तुम्हारे तरफ चली आएगी। तो इस तरह से उस व्यक्ति को संत महाराज की बात पूरी तरह से समझ आ जाती है और वो आने वाले सालों में उस बात को पूरी तरह से अप्लाई करता है और कुछ सालों में ही वो व्यक्ति एक बहुत ही सफल हीरे और मोतियों का बिजनेस करने लगता है। तो देखा दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आप सबको यही कहना चाह रही हूँ कि जो समय है वो हमारे लिए एक बहुत ही बेशकीमती हीरे के समान है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं कि जो धैर्य है वो एक मोती के समान है। तो आप लोगों को भी हमेशा अपने पास एक हीरा और एक मोती रखना ही रखना है। यानी कि आपको समय का सदुपयोग करना है और धैर्य भी रखना है। कहानी के माध्यम से अंत में फिर से कहना चाहूंगी कि आजकल के नवयुवकों की खासकर की ये प्रॉब्लम हो गई है कि अगर उनको कुछ पल में ही कोई चीज नहीं मिलती है, तो वो समय का साथ छोड़ते हैं सबसे पहले। उसके बाद वो अपना पेशेंस, धैर्य को भी समाप्त कर देते हैं। तो आप लोग हमेशा याद रखें, समय का सदुपयोग करते हुए आपने जो कार्य सोचा है उसी पर अडिग रहते हुए उस कार्य को लगातार करते रहना है। सफलता मिले या ना मिले, आपको धैर्य अवश्य रखना है। मैं अपनी एक कहानी में पहले भी बताती हुई आई थी कि आपको अपनी इच्छा से हटना नहीं है। तो आज भी इस कहानी से यही कहना चाहूंगी कि जो रास्ता आपने चुन लिया, उससे हिलना नहीं है, समय का सदुपयोग करते रहिए और हाँ,
अगर कुछ पल के लिए सफलता हासिल ना हो, तो धैर्य को अपने पास ज़रूर रखिएगा। फिर देखिएगा दोस्तों कि आप खुद बोलेंगे कि मैंने भले ही कहानी में वैसे ही सुनाया हो, लेकिन सच में सफलता आप तक ज़रूर पहुँचेगी। तो समय के साथ रहिए, धैर्य बनाते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। फिर मिलेंगे दोस्तों। नमस्कार।